एडिशन ऑफ फोर्सेस सेकेंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 फिजिक्स का। एडिशन ऑफ फोर्सेस एक मेथड है जिसमें हम बहुत सारे फोर्सेस को आपस में ऐड करते हैं और उन सब से एक सिंगल फोर्स निकालते हैं जो उनके सम के क्या हो, बराबर हो, और उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। एडिशन ऑफ फोर्सेस देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑल फोर्सेस, इसमें हम फोर्सेस को क्या करते हैं, सम करते हैं टू ऑब्टेन सिंगल फोर्स, कि हम एक सिंगल फोर्स को ऑब्टेन करें। उस सिंगल फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। एडिशन ऑफ फोर्सेस एक मेथड है, एक तरीका है जिसके जरिए हम बहुत सारे फोर्सेस को आपस में ऐड करते हैं और उनसे एक सिंगल फोर्स जो है वो क्या करते हैं, निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। अब एडिशन ऑफ फोर्स जो है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हम इसको कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए, और एक हम इसको कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के जरिए। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। एक आपके पास है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, और एक आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। हेड टू टेल रूल जो है, इसको हम जो दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं वो है जियोग्राफिकल मेथड। जियोग्राफिकल मेथड। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, अगर आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर आपके पास बी है, इनके दरमियान एंगल आपके पास 0 है, तो आप सिंपल ऐसा करें कि इन दोनों वेक्टर्स को आपस में एड अप करें। आर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी। ये जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल, सिंपल ए प्लस बी करो, इनसे आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। अगर दो वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, आपस में एंटी पैरेलल है, तो आप सिंपल क्या करो कि आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अगर एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर पैरेलल है तो क्या करो, ऐड करो। अगर परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए इस तरीके से है, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, तो इनके लिए आप सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करो, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर दी रूट। तो आप इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करो। अगर आपके पास दो वेक्टर्स ना तो पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, ना आपके पास एंटी पैरेलल है, तो फिर आप इन दोनों में से एक मेथड को क्या करो, इस्तेमाल करो। ये मेथड जो है हेड टू टेल, ये बड़ा सिंपल मेथड है। इस मेथड को हम जियोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ये मेथड जो है ये मोर इंफॉर्मेटिव है। क्या है? मोर इंफॉर्मेटिव। ये मेथड मोर इंफॉर्मेटिव है, लेस एक्यूरेट है, इसमें गलती का चांस बहुत ज्यादा होता है। मोर इंफॉर्मेटिव एंड लेस एक्यूरेट, प्रिसाइज बहुत है। ये मेथड जो है इसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ये मेथड जो है ये लेस इंफॉर्मेटिव है, लेस इंफॉर्मेटिव, इसमें इंफॉर्मेशन कम होते हैं लेकिन मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट है। ये क्या है? मोर एक्यूरेट मेथड।
लिस्ट इंफॉर्मेटिव है लेकिन एक्यूरेट बहुत ज्यादा है। ये वाला मेथड इंफॉर्मेटिव ज्यादा है लेकिन लिस्ट एक्यूरेट में गलतियां इंसान से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए अब मैं हेड टू टेल रूल जो है उसके जरिए आपको वेक्टर्स ड्रा करके देता हूं। आपको किसी ने दो वेक्टर्स दिए हैं। एक वेक्टर है आपके पास, लेट सपोज ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास है बी, दो। आपको किसी ने कहा कि इन दो वेक्टर्स को आप हेड टू टेल रूल्स के जरिए आपस में क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। फिर आप क्या करोगे, देखिए आप इसी वेक्टर को इसी तरीके से यहां पे लेके आओ। देखो यहां पे मैं इसको लेके आया, दिस इज योर वेक्टर नंबर ए, ये इस वेक्टर का टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है। ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर था, ये आपके पास सेकंड वेक्टर। आप क्या करोगे कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसको सेकंड वेक्टर के किसके साथ कनेक्ट करोगे, टेल के साथ। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट होगा, दोनों वेक्टर आपस में कनेक्ट हो गए। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ टेल कनेक्ट करो और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हेड कनेक्ट करो। ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किस चीज के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी। ये मैंने दो वेक्टर्स के लिए कर दिया। अब अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक आपके पास है वेक्टर नंबर ए, दूसरा आपके पास है वेक्टर बी, तीसरा आपके पास है वेक्टर सी, तीन वेक्टर। आपको किसी ने कहा कि हेड टू टेल रूल के जरिए इसको कनेक्ट करें। किस तरह कनेक्ट करेंगे, देखिए इसी वेक्टर को ले लो, दिस इज योर वेक्टर नंबर ए, दिस इज द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, कनेक्ट दिस टेल, दिस इज वेक्टर नंबर बी एंड अब इसको सी को कनेक्ट करो, दिस इज वेक्टर नंबर सी। अब आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट। इस वेक्टर के टेल से एक वेक्टर ड्रा करो और उसके हेड के साथ इस तरह कनेक्ट करो, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो किस चीज के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास कौन सा मेथड है, हेड टू टेल रूल। अब अगर इस तरह है, ये आपके पास लेट सपोज एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी। आपको किसी ने कहा कि आप इसको कनेक्ट करें आपस में, आप इसका रिजल्टेंट निकालें। देखिए मैं कनेक्ट करता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट है कि इनके बीच में कोई रिजल्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे कि इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, जीरो के बराबर है, इसका रिजल्टेंट नहीं है। और दो एमसीक्यूज भी याद रखो, कम से कम दो वेक्टर्स चाहिए कि उनका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो। कम से कम मिनिमम दो वेक्टर्स हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हम उनसे जीरो रिजल्टेंट निकाल सके। कैसे, देखिए ये आपके पास है वेक्टर नंबर ए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये आपके पास है वेक्टर नंबर बी, जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है अगर उतना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन है आपस में क्या हो, अपोजिट हो, तो उनका रिजल्टेंट किस चीज के बराबर होगा, जीरो, नल वेक्टर के बराबर होगा। किसके, नल वेक्टर के बराबर होगा। मिनिमम इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन के दो वेक्टर चाहिए कि वो आपको रिजल्टेंट क्या दे, जीरो दे। अगर आपको कोई कहे कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड है कि वो आपको जीरो रिजल्टेंट दे दे, इक्वल के तो दो रिक्वायर्ड है इक्वल मैग्नीट्यूड के, अनइक्वल के कितने रिक्वायर्ड है, तीन, वो आपको जीरो रिजल्ट। किस तरह होगा, देखिए ये आपके पास है वेक्टर ए, ये आपके पास है वेक्टर बी, ये आपके पास है वेक्टर सी। अगर मैं इस तरह करूं, देखिए दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी। देखिए अब इसका रिजल्ट किस चीज के बराबर है, जीरो के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है।